हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ बिना मावा और बिना चाशनी की सर्दियों में बनने वाली स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी। ये हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है, साथ में कैल्शियम प्रोटीन से भी भरपूर रहती है। ये फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 छोटे चम्मच के करीब घी। घी को ऐड करने के बाद ये जैसे ही मेल्ट होगा, इसमें मैंने 1 बाउल भर के मखाने ले लिए हैं। बाउल का साइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने मखाने ले लिए थे। क्वांटिटी में ये 250 ग्राम के करीब होंगे और इस बाउल को भर के मैंने मखाने लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन मखानों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है, जब तक कि ये इतने रोस्ट ना हो जाए कि हाथ से भी आसानी से ये टूट जाए। रोस्ट करने के बाद इन मखानों में बर्फ़ी जो बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये बर्फ़ी। अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को आप आराम से मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं इसको और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे रोस्ट करना है। यहाँ पे जिस बर्तन से नाप से हमने अपने मखाने लिए हैं उसी बर्तन के आधे से भी कम हमें चीनी ऐड करनी है। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में डाल सकते हैं। लगातार चलाते हुए मखानों का जो कलर है, इन्हें मखानों को लगातार चलाना है, ना कि इन्हें जलना है, ना ही इनका कलर चेंज करना है। सिर्फ इतना करना है कि मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे मखाने जो अच्छे से रोस्ट हो चुके थे, इसको एक अलग प्लेट में मैं निकाल के रख दूँगी और ठंडे होने के बाद मिक्सी जार में डाल के मैं इसका पाउडर बना लूँगी। अच्छे से पाउडर बनाना है इसमें, बिल्कुल माहीन। उसके बाद जो कढ़ाई ली थी सेम वही कढ़ाई रखी है और इस कढ़ाई के मैंने जैसे आपको बताया था चीनी डालनी है, तो चीनी मैंने उसी हिसाब से ली थी। उस बर्तन जो हमने बाउल दिखाया था उससे भी कम से कम मैंने चीनी ली है, क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें चीनी में मैं डालने वाली हूँ मलाई। तो ये मैंने 8 दिन की मलाई ली थी और इसको बंद डब्बे में रखिएगा मलाई को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना ही इसमें स्मेल आती है। फ्रिज में जब भी रखेंगे तो बंद डब्बे में ही आप मलाई रखिएगा। चीनी को मैंने मलाई को चीनी में डाल दिया है और इसको हमें जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसको हमें पकाना है। इसे इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये मलाई जो है कढ़ाई में लग जाएगी और चीनी जैसे मेल्ट होगी तो वो अपना पानी भी छोड़ेगी। तो इसको मलाई के साथ हमें अच्छे से पकाना है। अब इसमें जो गुठले हैं उसको लगातार हम इस तरीके से चलाते रहेंगे तो जो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ी हुई हैं वो भी आसानी से चली जाएंगी। बस इसी प्रोसेस में हमें इसको चलाना है और अच्छे से चीनी को इसमें मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, क्योंकि कढ़ाई में अगर ये लग जाएगा तो जलने की स्मेल आएगी, इससे पूरा बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी जो चीनी है एकदम मेल्ट हो चुकी है। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी हमारी जो मलाई का कलर है एकदम से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पकी नहीं है। यहाँ पे मलाई और चीनी को पकाने का तरीका बताती हूँ। जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मलाई अच्छे से बॉईल होने लगेगी तो आप इसको थोड़ा सा हाथ से टच करके देखिएगा। जब हमें चाशनी बनानी लेकिन एक तार जैसे ये बनने लगे ना, तो समझ जाइए आपकी चीनी और मलाई बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अभी इसको हम और पकाएंगे। अभी ये हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं हुई है जिस तरीके से हमें अपनी बर्फ़ी के लिए चाहिए। तो इसी तरह से हम चलाते जाएंगे इसको। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो ही रखा है और चलाना इसलिए है क्योंकि ये जैसे ही मलाई और चीनी आपस में मिक्स होंगे, बॉईल होने लगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, कढ़ाई से बाहर ना आए, इसलिए आप इसको चलाते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो मेरी मलाई और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो उंगली पे लेके बताती हूँ किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार और इसको अच्छे से इस तरीके से मैं चला लूँगी और इसको इस तरीके से हम लेंगे उंगली पर और इस तरीके से देखिए इसका एक तार बनने लगा है और ये एकदम बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और चलाएंगे हम और उसके बाद हमने जो पेस्ट पाउडर बना के रखा हुआ था मखाने का वो इसमें ऐड कर देंगे। मखाने का पाउडर एकदम उसमें मखाने नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल ही महीन पाउडर इसका
बनाना है। और पाउडर डालते ही इसको हमें लगातार अच्छे से चलाना है कि इसमें गुठले ना पड़ें। गैस की फ्लेम को यहाँ पे भी हम लो ही रखेंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको और अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। गुठले रहने पर ये अच्छे से परफेक्ट तरीके से जम के तैयार नहीं होगी। इसमें मैं और कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मखाने की ही बर्फ़ी इसको मैं बनाने वाली हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। जैसे मावा की बर्फ़ी लगती है सेम वही टेस्ट आता है। मेरे घर में तो ये सबको पसंद है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप इस रेसिपी को। अभी यहाँ पे चलाने के बाद मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इस तरीके से हम जब ये चलाते जाएंगे तो ये जैसे जैसे पकती जाएगी अपना ही जो कढ़ाई है उसको छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की से ये पकने लगी है, तो इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसको लगातार चलाते जाइएगा और जब ये बहुत अच्छे से पक जाएगी तो जिस तरीके से आपको मेरी कढ़ाई दिख रही है उसी तरीके से ये कढ़ाई को छोड़ देती है और ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। अब इसको भी चेक करने का एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। इसको आप एक प्लेट में ले लीजिए, प्लेट या कटोरी जो भी आपको लेना है उसमें लेके इस तरीके से डाल दीजिए। और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ना, हाथों पे उंगलियों पे थोड़ा सा घी लगा के इसका बॉल बना के देखिएगा। ये अगर इसकी बॉल परफेक्ट तरीके से बनती है, हाथ में चिपकती नहीं है, तो समझ जाइए आपका ये बर्फ़ी वाला जो आपने पेस्ट बनाया है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका था, मेरी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बन के तैयार है जमाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने बॉल बना के देखा, ये परफेक्ट तैयार है हमारा जमाने के लिए। तो इसको जमाने के लिए आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं, थाली या प्लेट का यूज कर सकती है, किसी डब्बे का यूज कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे थाली ले ली है और थाली में मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी जिससे ये नीचे चिपके भी नहीं और जब हम कट करेंगे तो आराम से कट हो जाएगी। थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने इसमें और आप इसको किसी भी शेप में जमा सकते हो। कढ़ाई में थाली में घी लगाने के बाद इसको हम जो बर्फ़ी का हमारा तैयार हुआ है उसको हम इस तरीके से हम डाल देंगे और यकीन मानिए बर्फ़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस बर्फ़ी को जो है बर्फ़ी बन के तैयार है, तो इसको हम अच्छे से फैला के थोड़ी सी ठंडी होगी तो हाथ की मदद से अपना शेप इसको दे देंगे और ये अच्छे से जम जाती है कि माने बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। इसमें ना चाशनी मिलाई है ना मावा, लेके फिर भी ये बर्फ़ी खाएंगे तो बिल्कुल मावा के फ्लेवर में लगेगी। इस तरीके से चम्मच की मदद से मैंने इस चमचे को भी साफ कर दिया है और कढ़ाई छोड़ देती हूँ। कढ़ाई ज़्यादा बिगड़ती भी नहीं है। कढ़ाई ना छोड़े तो समझ जाइए आपका जो जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार नहीं हुई है। इसको मैंने डाल दिया था। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से ये पिस्ता डाल दूँगी इसमें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहो तो और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें लगा सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर इस बर्फ़ी को बनाना है और आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं कोई, तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल के भी इस बर्फ़ी को जमा सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से मैं चम्मच की मदद से भी इसको थोड़ा सा दबा दिया। जब बर्फ़ी हम काटेंगे तो ये पिस्ता बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लगा दिए। अब इसको मैंने 1 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ दिया था। 1 घंटा ही नहीं, आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। ये परफेक्ट जम के तैयार हो जाती है। अब इसको आप किसी भी शेप में अपने हिसाब से, किसी भी शेप में, छोटा बड़ा जिस शेप में आपको करना हो उस शेप में भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको एक बार कट कर लिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से कट हो गई थी। चक्कू में भी ये लगी हुई नहीं थी, तो समझ जाइए बहुत ही अच्छी तरीके से जम के तैयार हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है, हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है, कैल्शियम से भी भरपूर रहती है। हड्डियों के लिए हड्डियाँ मजबूत होती है। मखाने वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं।
तो इस बर्फ़ी को आप बना के आराम से महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। यकीन मानिए ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हो, पसंद आती है, तो मेरे चैनल पे आके मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से निकल रही है, थाली में बिल्कुल भी ये चिपक भी नहीं रही है, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो आराम से निकालिए, टूटने का डर रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मैं तोड़ के ही बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट है। हेलो दोस्तों, आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ खोया की बर्फ़ी, जिसको मावा भी बोलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिसी हुई 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी हम उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से हमें मीठा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर लिया है। उसके बाद थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम और सिर्फ काजू ही लिए हैं। इनको इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था मैंने। तो अब करते हैं खोआ। हमारा होममेड खोआ है, ये मार्केट का नहीं है। आप चाहो तो मार्केट का भी ले सकते हो। तो घर पे ही बनाया था, ये ऑलमोस्ट पका हुआ है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार ज़रूर कढ़ाई में गरम कढ़ाई में डालकर एक बार ज़रूर इसको पिघला लूँगी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो इस तरीके से गरम कढ़ाई में डाल के अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी। अगर मार्केट का लेते हो तो उसको अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि इसका कलर इस तरीके से ना हो जाए जिस तरीके से मेरा खोए का कलर है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा भूनना नहीं है तो आप हल्का सा उसे गर्म ज़रूर करिएगा। उसके बाद ये देखिए अच्छे से हो चुका है, अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। अब इसको मैं गैस को बंद करके यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। लेकिन खोआ जब हम भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, इसको चलाते रहना है, इससे कि ये जले ना। उसके बाद मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने अभी डाल दिए हैं, और थोड़े से बचा के रख लिए। इलायची पाउडर मैंने इसमें बिल्कुल पूरी तरह से इसमें मिला दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। इसे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि जब हम बर्फ़ी खाते हैं तो मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इनको अच्छे से मिला दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से फैला दिया है मैंने एक प्लेट में, इससे जल्दी गर्म ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में रखते तो कढ़ाई में इसको टाइम लगता। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट ले ली है मैंने। आप किसी भी साइज़ की प्लेट ले सकते हो, कैसी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे प्लेट पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, क्योंकि बर्फ़ी जमाने के लिए इसी प्लेट पे मैं बैटर को जो है वो तैयार किया हुआ है उसको इसी में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे खोआ एकदम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, हाथ लगा के बता रही हूँ, बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं अब पिसी हुई चीनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दूँगी, जिस तरीके से मुझे मीठा पसंद है। और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम डालिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से हाथों से मैं मिला दूँगी, जिससे क्योंकि हम गरम में चीनी डालेंगे तो ये पिघल जाएगी, बिल्कुल भी जमने लायक नहीं रहेगी। अब इसको उसी प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको अच्छे से फैला लूँगी, पूरी प्लेट में अच्छे से फैला लूँगी, और जो आपको पतली चाहिए या मोटी उस शेप में इसको फैला लीजिएगा। उस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे वो ऊपर से इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं, और जो सिल्वर जो आता है, चांदी की परत जो आती है, उसको इस तरीके से जगह जगह पे लगा देंगे। अगर आपको नहीं लगानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज में मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया, तो बहुत जल्दी से ये बन चुकी है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको भारी छोड़ दीजिएगा, 2-3 घंटे में एकदम जमने वाली हो जाती है। फ्रीज में रख दी थी, इसे जल्दी हो गई है, और इसको हम किसी भी शेप में आप काट सकते हो। उसके बाद इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी। उसके बाद अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के बताऊंगी। साइज मैंने अपने हिसाब से कट कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल आराम से निकल आएगी। देखिए बिल्कुल भी लगी है, जो थाली की जो तली है वो भी अच्छे से साफ निकल आई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो इस तरीके से मेरी मावा की बर्फ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत इजी है इसको बनाना, आराम से बन के तैयार हो जाती है। बस आप ये करिएगा, आप इसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे अच्छे से सेट हो जाती है। अगर मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में
करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।